प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं काफ़ी वक्त से ऐसा अनुभव कर रही हूँ कि पहले जो मैं लेट गो कर पाती थी इजीली, मेरी गलती हो या ना हो, बट मैं अब अपनी तरफ से जा कर के पहल करके चीज़ें सुलझा लेती थी। बट कुछ महीनों से ये रिवर्स हो रहा है। जो कुछ भी हर्ट हो रहा है कि हाँ एक्सपेक्टेशंस टूट रही है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आई एम होल्डिंग ऑन टू इट। एंड फिर भी मन दूसरी दिशा से ये भी कह रहा है कि एक्सपेक्टेशंस तो तुम्हारे ही है, इसलिए हर्ट हो रहा है। फिर भी इट इज़ लाइक मैं आगे इजी गोइंग नहीं रह पा रही हूँ, लेट गो नहीं कर पा रही हूँ। पहले समझौतावादी थी मुक्ता। कौन झंझट में पड़े, समझौता कर लो। समझौतावादी थी क्योंकि झंझट में कौन पड़े, इसलिए समझौता था। ऐसा नहीं था कि उस समय यह था कि यह समझ थी कि मेरी अपेक्षाएं हैं, इस कारण मुझे हर्ट हो रहा है, दिक्कत हो रही है, कुछ हो रहा है। पहले यह नहीं था। पहले यह था कि कौन झंझट पाले, अरे जाने दो, झंझट नहीं बननी चाहिए, निपटाओ। फिर साधना में थोड़ी गहराई आई तो मुक्ता को जो हर्ट हो रहा है वो ठीक से हर्ट हो रहा है, पता चल रहा है कि हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ, ऐसा हर्ट हुआ, इस प्रकार का हर्ट हुआ। और इसके बाद जो है मुक्ता वहां पे समझौता नहीं कर रही है। अब मुक्ता जब भी समझौता करेगी तो जब उसको ध्यान की वह गहराई आएगी, समझ में आ रहा है मानसिक तौर पर कि जो है मेरी अपेक्षाएं हैं, मेरी अपेक्षाओं के कारण ही मैं हर्ट हो रही हूं, यह मुक्ता को समझ में सतही तौर पे आ रहा है, मानसिक तौर पे आ रहा है। लेकिन साधना की गहराइयों में जब उसकी वह समझ जो है उसका जीवन बन जाएगी, उसका जीना बन जाएगी, तब उसके भीतर जो है प्रज्ञा का उदय होगा। प्रज्ञा के उदय की राह पर है मुक्ता। उसके भीतर अब प्रज्ञा का उदय होगा। अभी वो ईमानदार है। हर्ट हो रहा है, ठीक है, मानसिक रूप से समझ में आ रहा है कि हर्ट होने का कारण हमारे भीतर है, लेकिन ये मेरी बीइंग अभी बनी नहीं। तो जो हो रहा है अब इसका ढंग जैसा ही होने का है तो ऐसा हो रहा है। बहुत जल्दी यह जीवन बन जाएगा, जीने का ढंग बन जाएगा, बहुत जल्दी। तब जो है असली बात बनेगी, असली बात बनेगी। तब असली बात बनेगी कि जो समझ है वह समझ हमारा जीवन बनी, सचमुच की समझ बनी, सिर्फ मानसिक एक्सरसाइज नहीं बनी, मानसिक गुणाभाग नहीं बनी। यह भी मानसिक गुणाभाग ही होता है ना। आध्यात्म को सुनते सुनते यह भी मानसिक गुणाभाग बन जाता है ना, कि जो है हम जो है अपेक्षाएं रखते हैं इसीलिए हर्ट हो रहे हैं, है ना। यह सुनते सुनते ऐसा होता है, मन ऐसे खेल खेलता है कि भैया तुम्हें चोट इसलिए लग रही है क्योंकि तुम्हारी अपेक्षाएं हैं, तुम्हारी जितनी अपेक्षाएं हैं उतनी तुम्हें चोट लग रही है ना। यह मानसिक समझ है, यह आंतरिक समझ नहीं है, यह आत्मिक समझ नहीं है। आत्मिक समझ अब बन रही है, उसके पहले ईमानदारी तो आएगी ना। हर्ट हो रहे हैं तो पता चल रहा है कि हर्ट हो रहे हैं, और मानसिक रूप से समझ रहे हैं, लेकिन जो है उस मानसिक हिसाब से नहीं चल रहे, गुणा भाग में नहीं चल रहे कि कौन झंझट पाले, है ना। किसी ने हर्ट किया, चलो माफ़ी मांग लो, चलो ख़त्म करो। समझ में आ रहा है कि अरे इसमें ज़रूरत नहीं है हमें माफ़ी मांगने की, तब भी चलो मिटकाओ, खेल ख़त्म करो, कौन झंझट को आगे बढ़ाए। अब ईमानदार बन रही हो, ईमानदार बन रही हो। अब जो है तुम जो उस प्रति संवेदन को जी रही हो, तुम वहाँ पर जो है लोगों के साथ में बहस कर ले रही हो या कुछ भी कर ले रही हो, तो उसमें तुम्हें उसके परिणाम भी पता चलेंगे। इससे आखिर हो क्या रहा है, चीज़ें कितनी बिगड़ रही हैं, उससे उसके विशेष साइकिल के कारण मुझे और क्या क्या झेलना पड़ रहा है, उसका विशेष साइकिल बनेगा। उसके कारण क्या क्या झेलना पड़ रहा है, मेरी साधना का कितना नुकसान हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। और इसका ये जो सारे परिणाम हैं वो हमारी जिंदगी की सहजता को नष्ट कर रहे हैं। महंगा सौदा है,
महंगा सौदा है तो फिर देखना पड़ेगा कि मैं हर्ट क्यों हुई। अब ठीक से देख पाओगे कि मैं हर्ट क्यों हो रही, देख पाओगी अब क्यों मुझे हर्ट हुआ, क्यों, कौन सी बात ने चोट करी, किस कारण से चोट करी। अब वह समझ जागेगी और वह समझ जागने के बाद में जो है समाधान घटेगा, यह समाधान घटेगा। पहले तो मानसिक गुणाभाग था, एक व्यवस्था थी, अब समाधान घटेगा। तो समाधान के पहले जो है इस प्रकार का संक्रमण काल होता है। इस संक्रमण काल को तुम जी रही हो। इस संक्रमण काल के बाद में जो है राइट अंडरस्टैंडिंग आएगी, जो बीइंग के तल पे आएगी, मन के तल पर नहीं आएगी, बीइंग के तल पर आएगी। जो बीइंग के तल पर जो समझ आती है उसे प्रज्ञा कहते हैं, और प्रज्ञा समाधानकारी होती है। जो मानसिक समझ है वह समाधानकारी नहीं होती, प्रज्ञा समाधानकारी होती है। तो प्रज्ञा जागने के मार्ग पर अब तुम आगे बढ़ चुकी हो। अच्छा हो रहा है, सुंदर हो रहा है। इसको जो है नेगेटिव नहीं लेना, नेगेटिव नहीं लेना। तो जो है बीइंग के तल पे जीना होता है, और बीइंग के तल की समझ जो है वही मुक्त करती है। मन के तल की समझ जो है मुक्त नहीं करती, बीइंग के तल की समझ मुक्त करती। और बीइंग के तल की जो समझ है वो शब्दों में हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो शब्दों में चीजें आ रही हैं ये मन के तल की आ रही हैं, ठीक है ना। मन ही तो सुन रहा है ना, आप तो वचनों को सुन रहा है, हृदय गम कितना कर पा रहा है, रजिस्ट करके बहुत सारा तो वो मन ही मन में रख लेता है, भीतर जाने नहीं देता। नहीं जी हम भी जानते हैं, हाँ गुरुजी बोल रहे हैं, हम भी जानते हैं, हमने पहले पहले भी सुना है, कई जगह सुना है, कुछ कुछ मिलता जुलता सा है, हाँ ऐसा है, यह है वह है ना। रजिस्ट करते हैं, अपनी खिचड़ी पका लेते हैं, अपना ज्ञान मिश्रित कर लेते हैं। अरे इन आप्त वचनों में सिर्फ शब्द नहीं दिए जाते, प्रज्ञा भी दी जाती है। कुछ दिव्य ऊर्जाओं का हस्तांतरण भी होता है, वह हृदय को मिलेगी, मन को नहीं, है ना। तुम खुले रहोगे, गुणाभाग में न रहोगे तो वह दिव्य ऊर्जाएं जो हैं तुम्हारी बीइंग में प्रवेश कर जाएंगी। वह प्रज्ञा जो है तुम्हारी बीइंग में चली जाएगी। सुना तो तुमने न जाने क्या क्या, कितने उपनिषद पढ़े, कितनी ज्ञान की बातें सुनी, क्या क्या नहीं सुनने में आता है आजकल। तो वो जो इंटरनेट के ज़माने में तुम जाने क्या क्या सुन चुके हो, कितना सुन चुके हो। पूरा तुम्हारे अंदर तो पूरा तुम्हारा बॉक्स जो है अंदर का मन का बॉक्स, गार्बेज बॉक्स है, पूरा भर चुका है। गार्बेज बॉक्स ही तो है तुम्हारा, और मन बचा क्या है, गार्बेज बॉक्स हो गया है, उसमें सब भरा पड़ा है। तो वो तुम्हारी जीवन, तुम्हारी बीइंग तो बन ही नहीं पाई। वह चीज़ें होंगी, महान चीज़ें, महान बातें होंगी, लेकिन महान बातें तुम्हारी बीइंग, तुम्हारा जीवन तो बन नहीं पाई, है ना। तो हृदय गम करो, तो हृदय गम करोगे, तो हृदय गम यदि हो रहा है तो वो ट्रांजिट फेज आएगा, संक्रमण काल आएगा। और यह संक्रमण काल जो है मंगलकारी होगा। इसमें कष्ट होगा, तकलीफ होगी, और यहीं से मंगल का उदय होगा। मंगल का उदय मंगल का उदय कहां से होगा? मंगल का उदय होगा प्रज्ञा से, मंगल का उदय होगा संक्रमण काल से। संक्रमण काल को जब जियोगे तब वहां से मंगल का उदय होगा, प्रज्ञा का उदय होगा। मन से प्रज्ञा का उदय नहीं होता, मन से जो है मंगल का उदय नहीं होता, मन से कल्याण नहीं होता, मन के पार से कल्याण होता है, मन के पार से मंगल होता है। भीतर उतरना होता है, बीइंग के तल पे उतरना पड़ता है, और वह कीमत चुकानी पड़ती है। संक्रमण काल को झेलने की कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि वहीं तो सम्यक समझ, जिसे प्रज्ञा कहते हैं, वहीं तो जागेगी ना उस संक्रमण काल में। जब उसकी विपरीतताओं को, उस तकलीफ को भोगा जाएगा सजगता से, गुणाभाग से नहीं, सजगता से भोगा जाएगा, तब तो प्रज्ञा जागेगी ना। गुणाभाग से भोगते रहो, भोगते रहते, कितने लोग भोग रहे हैं, कहाँ उनकी मुक्ति होती है, कहाँ वो पार होते हैं? विषय साइकिल में नहीं जाते। अरे क्रोध करना बड़ा बुरा है, बोलते हैं मेरे को क्रोध आ जाता है, मैं आगे से क्रोध नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूं क्रोध नहीं करूंगा, और दोबारा वो क्रोध कर लेते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? तो मन की समझ जो है तुम्हें मुक्त नहीं करती, मन की समझ जो है तुम्हारी विषय साइकिल बनती चली जाती। तो मन की समझ नहीं, वह जो है तुम्हारी बीइंग की समझ होनी चाहिए, भीतर तक उतरनी चाहिए बात। संक्रमण काल में यह बात बनती है, लेकिन संक्रमण काल में तटस्थता होनी चाहिए, सहज सजगता होनी चाहिए। सहज सजगता से जो संक्रमण काल है उसमें जो चीजें भोगी जाती हैं उससे प्रज्ञा का उदय होता है, उससे मंगल का उदय होता है, उससे जो है
मुक्ति होती है जो भी पैटर्न्स हैं उनसे, जो भी संस्कार हैं उनसे, जो मान्यताएं हैं उनसे। जो मान्यताएं तुम्हें दंश देती हैं, जो धारणाएं तुम्हें दंश देती हैं, जो पैटर्न्स तुम्हें दंश देते हैं, तब उनसे मुक्ति संभव होती है। उनका संक्रमण काल होता है। हर धारणा और मान्यता जब विसर्जित होती है तब वह दंश उसका थोड़ा झेलना पड़ता है, सहज सजगता के साथ, तटस्थता के साथ, तब वह उससे तुम मुक्त होते हो। और मुक्ति का कारण यह होता है कि वहां पर प्रज्ञा जागी। प्रज्ञा जागी तो ये सुंदर हो रहा है, मंगल हो रहा है, घबराना नहीं, ठीक जा रही हो, ठीक जा रही हो। हाँ, अगला प्रश्न किसका है? हाँ, अगला प्रश्न कोई भी ले ले। भगवान, आज जो मृदुगान विधि हुई उसमें ऐसा लगा कि नेगेटिव पार्ट ध्यान का और पॉजिटिव पार्ट श्रृंखलाबद्ध तरीके से हुआ गया है। क्या ध्यान को इस विधि से दूसरी विधियों में भी साधा जा सकता है, जिसमें छोटा नेगेटिव पार्ट, फिर पॉजिटिव, और फिर उठ के फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव? ऐसा सिद्ध क्रियाओं में और कई सिद्ध क्रियाओं में ये चीजें हैं, गौर से देखोगे तो ये चीजें आती जाएंगी, उसका तुम गुणा भाग न लगाओ। ऐसी सिद्ध क्रियाएं मिलती चली जाएंगी। लेकिन जब तुम जीवन में जी रहे हो, जब तुम अपना जीवन जी रहे हो, सामान्य जीवन जी रहे हो, वहां पर कोई उथल पुथल आती है तो उस उथल पुथल में सजगता और समता बनाए रखो, तटस्थता बनाए रखो, तटस्थता बनाए रखो। और जब वह समय चला जाता है तब शांत होकर बैठ जाओ, बैठ जाओ। वहां पर जो ध्यान घटेगा गहरा घटेगा। जब विपरीत परिस्थिति है तब वहां पर तटस्थता सधनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति में तटस्थता सधती है तो वहां समता पुष्ट होती है। समता पुष्ट होती है तब उसके बाद में जब बैठोगे तो ध्यान की गहराई आएगी। उस गहराई में कूटस्थता की संभावना बढ़ जाती है। कूटस्थ भी हो सकते हो। तो अपने जीवन में फैलाना तो है ना इसे। देखो अपने आप फैलेगी। इन सिद्ध क्रियाओं को करोगे ना तो अब यह बात अंदर से उठी ना, उठी मतलब समझ, सम्यक समझ कहीं जाग रही है ना, जाग रही है ना, तो यह अपने आप जागेगी। तुम्हारे जीवन जीने का ढंग अपने आप बदलेगा। तुम इसे एनालाइज कर पाओ, शब्द दे पाओ न दे पाओ, लेकिन हर साधक के जीवन में घटेगा जो इन सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग में लाता है। सहज साधारण सिद्ध क्रियाएं हैं लेकिन पूरे तुम्हारे जीवन को आमूल चूल बदल देती हैं। वह चीजें तुम समझ पाओ न समझ पाओ, एनालाइज कर पाओ न कर पाओ, मन की व्याख्या में उसे ला पाओ न ला पाओ, तुम्हारा जीवन बदलता है। इसलिए तो बदल जाते हो ना। रिट्रीट से लौटने के बाद तुम वही नहीं रहते, न तुम वहां वापस पहुंच सकते हो। उस स्तर पर तो तुम दोबारा नहीं गिर सकते। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। यह सिद्ध क्रियाएं जो बड़ी सहज हैं, बड़ी साधारण हैं, बड़ी मंगलकारी हैं, बड़ी सहज हैं, बड़ी साधारण हैं, लेकिन बड़ी मंगलकारी हैं, बड़ी कल्याणकारी हैं। और यह जो है मिरेकुलस है, चमत्कार है, चमत्कार है। क्योंकि तुम अपना जीवन झांक के देखो ना। अरे वो आजकल नहीं चलता, क्या चलता है? बिफोर है क्या? बिफोर एंड आफ्टर, है ना। वो बताते हैं कि वो मोटा आदमी बिफोर, है ना, और हमारे पास आ गया उसके बाद में आफ्टर, स्लिम ट्रिम है। बिफोर कुरूप सा, काला दाग, ये वो मुहासे, और बाद में आए बोले सुंदर सा, है। देखते नहीं तुम जो है लौटने के बाद कितने सुंदर हो जाते हो, कितने प्यारे हो जाते हो। महसूस नहीं करते? अरे दूसरे महसूस करते हैं। दूसरे तुम्हें बोलते हैं यार तुम बदले बदले नजर आते हो, सरकार तुम बदले बदले नजर आते हो। कौन सी चक्की का आटा खाने लगे हो तुम जो इतने बदल गए? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे जीवन में जो तुम इतने बदल गए? ऐसा तुम्हारे नियर एंड डियर्स जो है तुम्हें इंटीमेट करते हैं, तुम्हें इंडिकेट करते हैं, तुम्हें जो है पूछते हैं, संकेत करते हैं कि क्या है, ऐसा क्या हो रहा है कि तुम इतनी जल्दी और इतने बदल गए। और तुम्हारी बदलाहट जो है किसी को समझ में आएगी, किसी को नहीं आएगी। जिन्हें समझ में आएगी तो बोलेंगे कि बहुत अच्छा हुआ है, हमें भी तो बताओ। वह राज हमें भी तो पता चलना चाहिए ना। राज हमें भी तो पता चलना चाहिए। तो ये राज जो है सिद्ध क्रियाएं हैं। इन सिद्ध क्रियाओं से तुम बदलते हो। कई बार तुम अपने आप को ठीक से आंक भी नहीं पाते कि तुम कितने बदल गए, तुम कितने सुंदर हो गए। अपनी सुंदरता को
तुम ठीक से आंख भी नहीं पाते। यह मंगल का मार्ग है और यह समझ जागेगी ही जागेगी, जागती ही जाएगी। तुम बदल रहे हो, तुम बदल रहे हो, तुम बदल रहे हो मंगल के मार्ग पर, तुम बदल रहे हो कल्याण के मार्ग पर। तुम वहां पर सन्नद्ध होते जा रहे हो, मंगल और कल्याण के मार्ग के साथ तुम सन्नद्ध होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, होते जा रहे हो। अगला प्रश्न प्रीति का है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, संपूर्ण क्लींजिंग का क्या मापदंड रहता है? संपूर्ण क्लींजिंग का क्या मापदंड होता है? संपूर्ण क्लींजिंग का मतलब तुम संपूर्ण रूप से मिट गए। संपूर्ण क्लींजिंग का मतलब है कि तुम जो है संपूर्ण रूप से मिट गए, तुम हो ही नहीं। संपूर्ण क्लींजिंग हो गई, इसका गुणा भाग लगाने वाला भी न बचा। जब इसका गुणा भाग बचाने वाला भी न बचा, तब संपूर्ण क्लींजिंग है। तुम पूरी तरह से मिट जाओगी प्रीति। प्रीति की कहानियां रह जाएंगी, प्रीति नहीं रह जाएगी, प्रीति गायब हो जाएगी। यह संपूर्ण क्लींजिंग है। संपूर्ण क्लींजिंग मैं कैसे करूं? क्लींजिंग की जो भी विधियां हैं, जितनी भी विधियां हैं, सदक्रियां हैं, इनका प्रयोग करते चलो। लेकिन जो है पूरे जीवन में फैलाना है सजगता को, पूरे जीवन में सजगता को फैलाना है। उसके बगैर जो है संपूर्ण क्लींजिंग नहीं हो पाती। सदक्रियाएं बहुत क्लींजिंग करती हैं, बड़ा का पार्ट वह क्लियर कर देती हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है। लेकिन यह आप्तवचन, यह देशना तुम्हें समझाती है कि अपने पूरे जीवन में सजगता को फैलाओ, सहज सजगता को। एकाग्रता वाली सजगता नहीं, एकाग्र नहीं होना, कंसंट्रेशन नहीं। ध्यान यदि राम है, ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है, एकाग्रता रावण है। इस बात को याद रखना, गांठ बांध लेना। सहज सजगता, सहज सजगता के साथ जीना, यानी जो हो रहा है उसे स्वीकार करना, उसके प्रतिरोध नहीं करना, रेजिस्ट नहीं करना। और प्रतिसंवेदन हो रहा है तो प्रतिसंवेदन को होने देना। यह मेरे खिलाफ है, मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं, यह अटपटा है, इसे मैं स्वीकार कर लेता हूं, क्योंकि परम स्वीकार करना है तो गुणा भाग हो गया ना। सह स्वीकार में जहां पर दिखता है, हमारी विजडम कहती है कि जो है जाने दो, लेट गो, वहां लेट गो। और जहां प्रतिसंवेदन होता है होने दो, कहीं लेट गो कहीं होने दो, तुम बीच में ना हो ना। समझ कह रही लेट गो, नहीं नहीं कैसे लेट गो, मैं इसे समझा के रहूंगा, होने दो, अरे रहने देना यार, गड़बड़ हो जाएगी ना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ठीक है ना। उस मध्य बिंदु को पहचानना पड़ेगा, उस मध्य बिंदु से जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, तुम्हें ही जीना पड़ेगा सहज सजगता से। यही सहज सजगता है। और वहीं से बात बनेगी, वहीं से बात बनेगी। ठीक है ना। तब तो तुम पहचान पाओगे, तब तो आंख पैदा होगी कि जीवन में कौन प्रेमपूर्ण है। प्रेमपूर्ण कठोर दिख सकता है, तब आंख पैदा होती, कठोर है लेकिन यही तो प्रेमपूर्ण है। और कई बार तुम्हें जो है मीठी मीठी लल्लो चप्पो करने वाला पता चलता है, चापलूस से गड़बड़ है ना। सम्यक दृष्टि तभी तो पैदा होती है, तब तुम देख पाते हो ना, कठोरता में छुपे प्रेम को तुम देख पाते हो, और लल्लो चप्पो के भीतर की पॉलिटिक्स को तुम देख पाते हो, है ना। तब जो है तुम्हारे जीने का ढंग सहज होगा, प्रतिसंवेदन से जीना, है ना। वो प्रतिसंवेदन जहां पर कहेगा लेट गो, जाने दो, अरे मूर्ख है, इससे क्या उलझना, तब ये बात आएगी, नहीं उलझोगे। लेकिन सम्यक समस्या आएगी नहीं, मूर्ख है, इससे क्या उलझना, उलझने से होना क्या है।
उलझाव बढ़ेगा किसका, और ये अपना ही उलझाव बढ़ेगा, तब समझ आएगा। मूर्खों से विवाद किया जाता है क्या, लेकिन ये मानसिक कॉन्सेप्ट हुआ ना। मूर्खों से विवाद नहीं करना चाहिए, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, मानसिक कॉन्सेप्ट है ना। अपनी सहज संवेदना से, सहज जीवन से, सहज प्रतिसंवेदन से, सहज सजगता से वह चीज आनी चाहिए। कई बार हम मूर्खों के से उलझते हैं उनको समझाने के लिए, अरे ऐसा नहीं ऐसा है, तो ये समझ ले, तू वह कर ले, और अंदर से आवाज आ रही है कि कहाँ पत्थर पे सिर फोड़ रहा है, क्यों फोड़ रहे हो, क्यों फोड़ रही हो, है ना। समझ में आता है, लेकिन नहीं, उस समय भीतर देखना एक भूत होता है, मेरे को इसका कल्याण करना है, मेरे को इसका मंगल करना है ना। पत्थर से सिर फोड़ के मंगल करना है पत्थर का, है ना। अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो यह सब समझ जागेगी तो पूरे जीवन में एक संगीतमयता आएगी, मतलब प्रतिसंवेदन से जीना आएगा। तो प्रतिसंवेदन से जी रहे हो मतलब परम मुक्ति होगी, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। अभी तुम्हारा गुणा भाग है और तुम गुणा भाग से तुम तय कर रहे हो ना कि क्या होना है क्या नहीं होना है। वहां प्रज्ञा थोड़े ना है। जब प्रज्ञा होगी तो प्रज्ञा से प्रतिसंवेदन वाला जीवन होगा, और प्रतिसंवेदन से जीवन होगा संगीतमय होगा। तुम्हारी बीइंग के तल पे तुम जानोगे, उलझने का कोई साथ नहीं है, क्यों उलझना, है ना। और कोई गार्बेज डाल रहा है तो हो सकता है तुम बड़े ढंग से करो, अरे मेरे को बड़ा जरूरी काम है, ऐसे करके तुम खिसक जाओगे और उससे तुम्हें जो है वह तुमसे घटेगा। उसमें तुम्हें चालाकी या कुछ नहीं लगेगी, वो तुम्हारी सहजता होगी कि गार्बेज बॉक्स नहीं है, क्यों गार्बेज डलवाए। यह हमें पता है ना, गार्बेज बॉक्स नहीं है, कोई गार्बेज डाल रहा है। अब ऊपर से कोई कचरा फेंक रहा है, तुम नीचे खड़े हो, तुम ऐसे देख रहे हो, तुम क्या करोगे, मैं परम स्वीकार की भाव दशा में आ जा। प्रतिसंवेदन से तुम सहजता से हट जाओगे ना, सहजता से उस चुस्ती फुर्ती से अपने आप हटना हो जाएगा ना। और कोई ऐसे गार्बेज डाल रहा है तो तुम्हारा हटना नहीं होता, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, फलाना होगा, बुरा मान जाएगा, क्या करूं कैसा करूं, है ना। तो प्रतिसंवेदन जो है वह प्रज्ञाजनित है, याद रखना। प्रतिसंवेदन प्रज्ञाजनित है, इस बात को याद रख लो। प्रतिसंवेदन प्रज्ञाजनित है। प्रतिसंवेदन, यहां पे तुम गड़बड़ भी कर सकते हो। तुम्हारा क्रोध ऐसे उठा, तुम क्रोधी हो, है ना, तुम्हारे क्रोध के पैटर्न्स चल रहे हैं, ये मेरा प्रतिसंवेदन है। तुम एक नया माया जाल कर लोगे, फिर है ना, मैं इसको चखा के रहता हूं और मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया जी, मेरा तो प्रतिसंवेदन था, है ना। प्रज्ञाजनित है या मन का खेल है, देख लेना। प्रज्ञाजनित है तो प्रतिसंवेदन है, मन का खेल भी हो सकता है। तो समस्त देशनाओं से तुम जो है, इन आप्तवचनों से तुम मुक्ति पथ पर अग्रसर भी हो सकते हो, नए मैट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हो, अपने उलझाव भी क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो पूरे जीवन में सहज सजगता को फैलाना ही पड़ेगा, मुक्ति का यही मार्ग है ना। पैटर्न्स हैक कर रहे हैं, तटस्थ, घूम फिर कर तटस्थ पर आ गई ना बात। तटस्थता को जो है जीवन का सहज अंग बनाना पड़ेगा। तटस्थ, तो तटस्थता में यथाभूत जानना होगा। यथाभूत जानना होगा तो वहां पर जो चीज होनी है प्रतिसंवेदन से होगी, तुम्हारे गुण भाग से ना होगी। तटस्थ हो ना, तुम तो तटस्थ हो ना, तो तुम्हारा मन कहां से आएगा भाई। तुम्हारा जो विचलन है, हिलडुल है, वह मन है, विचलन है। तटस्थ का मतलब वहां पर मन नहीं रह जाएगा ना, मन को जगह नहीं बची ना। तटस्थता में मन को कहां जगह बची, और तटस्थता में मन कहां कैसे इम्प्लांट कर पाएगा किसी धारणा को, किसी मान्यता को, किसी पैटर्न को,
इम्प्लांट कर कैसे पाएगा? तुम तो तटस्थ हो ना, तुमने तो एक्सेस दिया ही नहीं ना, एक्सेस ट्रांसफर ही नहीं किया ना। तटस्थ, तटस्थ का मतलब तुमने एक्सेस ट्रांसफर ही नहीं किया। जब तुमने एक्सेस ट्रांसफर ही नहीं किया तो मन अपना खेल कैसे खेल पाएगा? लेकिन प्रतिसंवेदन घट जाएगा। और प्रतिसंवेदन ऐसा भी हो सकता है कि तुम निर्विकार खड़े रहो, कोई बहस कर रहा है, ये कर रहा है, तुम अपना चुपचाप खड़े हो, बस जानना हो रहा है, अर्थ लगा ही नहीं रहे, बकवास कर रहा है ना, और बकवास तुम्हारे भीतर जा ही नहीं रही है, तुम तटस्थ हो। भाई अंदर प्रवेश का तरीका क्या होता है कि तुम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे मतलब भीतर प्रवेश कर रहा है, तुम तटस्थ हो। अब कोई बकवास कर रहा है, तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी क्या? नहीं, क्योंकि तुम तटस्थ हो। तटस्थ है तो भीतर प्रवेश नहीं करेगा ना। गार्बेज भीतर जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। और प्रतिसंवेदन घट जाएगा। जहां तुम्हें मौका मिलेगा, अरे मेरे को जरूरी काम था, है ना, या फिर तो अचानक देखो, जो मोबाइल है ना, तुमने उसकी बड़ी बुराइयां सुनी होगी, हम इसके फायदे गिनाते हैं तुमको। तुम्हारा जो मोबाइल जो है ना, उसमें मैसेज के वो बजते रहते हैं, कुछ मैसेज बजा, अचानक उठा के देखा, अरे अरे मेरा ये काम वो रह गया था, अच्छा ख्याल आया, उस मैसेज आ गया, चलो मैं जा रहा हूं। है ना, उसका तुम सदुपयोग भी तो कर सकते हो। ठीक है ना, कि किसी अवांछित तत्व के साथ तुम खड़े हो जो कि सिर्फ गार्बेज परोस रहा है, और जहां के झंझट ही पैदा होनी है, मतलब अंदर जो है इन्फ्लुएंस ही जाना है, वहां से तुम कैसे निकल जाओगे? वहां समय की बर्बादी। एक और बात, तटस्थ, अब तुम तटस्थ हो और वहां पर जो है तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, वहीं बने रहना है। तुम्हारे लिए कसौटी है, गार्बेज लगातार फेंका जा रहा है, तुम तटस्थ हो, गार्बेज तुम्हें प्रभावित नहीं कर रहा है। कसौटी हुई कि नहीं हुई? विपरीत परिस्थिति में खड़े हो, गार्बेज लगातार सब जगह से आ रहा है, तुम अपनी तटस्थता में हो, समता पुष्ट हो रही है, समता पुष्ट हो रही है, समता पुष्ट हो रही है। गार्बेज इधर से उधर जा रहा है, तुम्हारे ऊपर नहीं आ रहा है। कसौटी होगी ना तुम्हारी, हो गई कि नहीं हो गई? क्रोध का उफान आ रहा है, तुम तटस्थ हो। प्रतिसंवेदन कह रहा है इसको इम्प्लीमेंट किया तो तू पूरे जीवन के बहुत सारे दिन गंवा देगा, इसके विशियस सर्कल में गंवा देगा, उलझ पुलझ में जीवन का बहुत कुछ गंवा देगा, नए कर्म प्रारब्ध निर्मित करेगा, फिर उसके गोल चक्कर में घूमेगा। तुम तटस्थ हो। क्रोध ऊपर उठ रहा है, सामने कुछ गड़बड़ी भी दिख रही है, लेकिन सस्ता सौदा क्या है, सही सौदा क्या है? तटस्थ, प्रतिक्रिया नहीं करने का। गाली दे रहा है, किसको दे रहा है? किसको दे रहा है गाली? मुझे गाली दे रहा है, मैं कौन हूं? नाम को गाली दे रहा है, क्या मैं नाम हूं? शरीर को गाली दे रहा है, क्या मैं शरीर हूं? प्रज्ञा जनित होगा ना, इतने गुणाभाग से नहीं होगा, वो सब उसी में सब इनबिल्ट रहता है। वहां तुम सोचोगे नहीं कि ऐसा है, वैसा है, यह है, वह है, यह तो मन का है ना, मन ऐसा ऐसा करता है ना। प्रतिसंवेदन में तो क्षण में वो सारी बात घट गई। तटस्थ, और वहां समता पुष्ट करने का सुअवसर, समता पुष्ट करने का सुअवसर। तुम्हें कोई गालियां दे रहा है, तुम तटस्थ हो, निर्लिप्त हो, क्या होगा? क्या होगा? जितने भी लोगों ने तुम्हें पहले गालियां दी होंगी ना, वो सारे दंश उसके साथ बह के चले जाएंगे, वो सारे कर्मास बह जाएंगे। जब इसके प्रति तुम्हारी कंप्लेंट नहीं हो रही, तो जिससे जुड़ी जितनी भी कंप्लेंट तुम्हारे भीतर इन्वॉल्व है, इनबिल्ट है, वो भी फ्लो में निकल जाएगी, उसकी भी क्लिंजिंग हो जाएगी। क्लिंजिंग हो गई ना, जीवन में फैलाना होता है। सिद्ध क्रियाएं तो बहुत जरूरी हैं, होनी ही चाहिए, लेकिन पूरा जीवन तुम्हारा सिद्ध क्रिया हो जाए, है ना।
हमारे आप्त वचन तुम्हें कर क्या रहे हैं? तुम्हारे जीने के ढंग को सिद्ध क्रिया बना रहे हैं। और क्या करें? इसलिए हम कह रहे हैं रोज सुबह 8 बजे, रोज सुबह 8 बजे यह चमत्कार घटता है द सिद्धा टॉक्स चैनल पर। गुणा भाग नहीं लगाना, चालू कर लेना, हृदय गम कर लेना। गुणा भाग नहीं लगाना, हृदय गम कर लेना। तुम्हारा पूरा जीवन ही सिद्ध क्रिया बन जाएगा। तुम्हारा पूरा जीवन सिद्ध क्रिया बन जाएगा। संपूर्ण क्लिंजिंग, तुम्हारा जीना, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, एवरीथिंग, इंटेक्शंस, जीवन का व्यवहार सिद्ध क्रिया हो जाएगा। इसमें इंटेंस सिद्ध क्रिया भी होंगी और बाकी भी सिद्ध क्रिया ही होंगी, है ना। मन के बड़े डीप मैट्रिक्स हैं। प्रतिसंवेदन के नाम पे उल्टा पुल्टा कर जाओगे, ज्यादा गोल चक्कर में फंस जाओगे। पर गुरुजी ने कहा था, गुरुजी ने फंसाया, है ना। ऐसा नहीं, ठीक है ना। प्रतिसंवेदन तुम तय नहीं करते। होता सबसे बड़ी गलतफहमी क्या हो जाती है कि प्रतिसंवेदन कैसा होना चाहिए। तुम यह तय करते हो, तुम यह तय करते हो कि प्रतिसंवेदन कैसा होना चाहिए। तुम प्रतिसंवेदन को डिजाइन करोगे, तुम प्रतिसंवेदन को प्ले करोगे। अरे जहां तुम हो वो प्रतिसंवेदन है ही नहीं। प्रतिसंवेदन जो है तुम्हारी अनुपस्थिति है, यानी मन की अनुपस्थिति है, और प्रज्ञा का होना है। प्रतिसंवेदन प्रज्ञा का होना है। यदि तुम प्रतिसंवेदन को तय कर रहे हो तो ये डीप मैट्रिक्स है। तुम प्रतिसंवेदन को न ला सकते, न घटा सकते, न बढ़ा सकते, न दिशा दे सकते, न तुम मैनेज कर सकते। तुम जो है गड़बड़ करोगे। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने वाले प्रतिसंवेदन को मैनेज करते हैं, प्रतिसंवेदन नाम देते हैं, प्रतिसंवेदन को पूरा दिशा करते हैं, उसका ढांचा बनाते हैं, उसका साँचा बनाते हैं, उसको गति देते हैं। अरे प्रतिसंवेदन को तुम कुछ कर नहीं सकते, प्रतिसंवेदन को तुम पहचान भी नहीं सकते। तुम हट जाओ, तुम प्रतिक्रिया न करो, तटस्थ, तुम तटस्थ होते हो, तुम हट जाते हो, तुम हट जाते हो। तटस्थता में मन नहीं होता, अमनी दशा होती है, तब प्रतिसंवेदन घटता है। प्रतिसंवेदन को तुम नहीं घटा सकते, तुम बढ़ा नहीं सकते, तुम उसे मैनेज नहीं कर सकते, तुम उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं करना है, मन करता तो यही है ना। उसे मैनेज करते ही वो प्रतिसंवेदन नहीं रह जाता, मन की प्रक्रिया हो जाती है। प्रतिसंवेदन में जैसे ही मन घुसा, प्रतिसंवेदन घट भी रहा है, मन घुस गया, तो फिर वो मानसिक प्रक्रिया हो गई, है ना। मन का क्रिया प्रतिक्रिया वाला खेल हो गया, उलझ पुलझ हो गई, है ना। कर्मों का प्रवाह हो गया। भाई कर्म तुम्हें नचा रहे हैं ना, मन का मतलब कर्म तुम्हें नचा रहा है ना, कि प्रतिसंवेदन घट रहा है, मन उसमें घुस गया, बोलता है ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए। तो अब जो है नए कर्म बनेंगे। प्रतिसंवेदन में जो कर्म था वह कर्म कट रहा था, क्योंकि जो नैसर्गिक व्यवस्था है वो कर्म काटने की व्यवस्था है। कर्म जो है तुम्हारे कुछ करने का परिणाम है। कर्मों की व्युत्पत्ति तुम्हारे कुछ करने का परिणाम है, या पुराने कर्मों को तुम जो है मॉडिफाई करके, अपडेटेड करके, कुछ और करके पुनः संग्रहित कर लेते हो, रिस्टोर कर लेते हो। ये तुम्हारे करने का परिणाम है। और प्रतिसंवेदन जो कर्म कटने की प्रक्रिया है, क्लिंजिंग ही है। प्रतिसंवेदन मतलब तुम तटस्थ हो तो कर्म कट रहे हैं, है ना। प्रतिसंवेदन क्लिंजिंग की सामान्य प्रोसेस है, नैसर्गिक प्रक्रिया है। जीवन प्रतिसंवेदन से ही चलना चाहिए, ऐसा स्वभाव है। स्वभावतः प्रतिसंवेदन से जीवन चलता है, उसमें कर्म कट रहे होते हैं। तुम जहां बीच में आते हो तो कर्म का कटना कैंसिल हो जाता है, कर्म अपडेटेड हो जाते हैं, नए कर्म पैदा हो जाते हैं। तुम जहां जहां टांग फंसाते हो गड़बड़ हो जाती है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। बिगाड़ का मतलब है कि कर्म कटा नहीं, नया कर्म बन गया, पुराना कर्म अपडेटेड हो गया। बिगाड़ तो यही है ना
और सुधार क्या है? कर्म कट रहा है, वही सुधार है। तो तुम कुछ भी करोगे तो कर्म को अपडेट करोगे या नए कर्म पैदा करोगे। तुम कुछ ना करोगे, क्लिंजिंग हो रही है। आप तो वचनों को हृदयगम करो। ये आप तो वचन क्या है? प्रज्ञा है। तुम्हारी प्रज्ञा जाग जाएगी, मन बाईपास हो जाएगा। आप तो वचनों को खोपड़ी में मत जाने दो, हृदय में जाने दो। हृदयगम करो। हृदयगम करोगे तो यह प्रज्ञा बन जाएगी, विजडम, और जीवन प्रतिसंवेदित होगा। प्रतिसंवेदित जीवन संगीतमय जीवन है, सहज जीवन है, क्लिंजिंग वाला जीवन है। कर्म कट रहे हैं, कर्म कट रहे हैं, कर्म कट रहे हैं। यदि प्रतिसंवेदन से जी रहे हो तो कर्म कट रहे हैं। यदि मन से जी रहे हो, गुणाभाग से जी रहे हो, तो कर्म बन रहे हैं। तुम्हारा गुणाभाग, तुम्हारी एक्सरसाइज नए कर्मों को जन्म दे रहा है, पुराने कर्मों को पुष्ट कर रहा है। सहज जीवन, प्रतिसंवेदन का जीवन, जहां तुमने टांग न फंसाई हो, वो कर्म काटने वाला जीवन है। प्रतिसंवेदन वाला सहज जीवन कर्म काटने वाला जीवन है, संगीतमय जीवन है, सहज जीवन है। और यह जो है अस्तित्वगत आशीर्वाद है, प्रतिसंवेदन, और वह आशीर्वाद लगातार बरस रहा है। तुम आशीर्वाद लेने से तुम बच रहे हो, तुम टांग फंसा देते हो। तुम्हारी टांग फंसते ही जो है वो ऑफ हो जाता है, तुम वहां से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। जो प्रसाद बरस रहा है उस ग्रेस से तुम वंचित हो जाते हो। तुम्हारा मन का मैकेनिज्म तुम्हें लगातार उस ग्रेस से वंचित कर रहा है, जो कि सहज क्लिंजिंग है ना। देखो तुम्हारा काम तो पूरा हो चुका ना, 1600 करोड़ साल से भटकते रहे, भटकते 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 भटकते, पत्थर से यात्रा करते करते, शैवाल, कवक, अमीबा जैसे छोटे छोटे जीव होते हुए, वनस्पति होते हुए, जलचर, नभचर, उभयचर, थलचर होते होते होते, चौपाए होते होते, बहुपाए, चौपाए होते, दो पाए हो गए, मनुष्य हो गए। यह पूरी यात्रा तो जो है, जहां आकाशीय रिकॉर्ड बन रहा था, कार्मिक प्रोग्राम बन रहा था, कार्मिक झंझट बन रही थी, वह तो सब पूरा हो गया ना। अब तो मुक्ति, देखो मुक्ति का आनंद कब है? मुक्ति का आनंद कब होता है? अरे जब फंसोगे तब मुक्ति का आनंद होगा ना। जितने गहरे फंसोगे उतना मुक्ति का आनंद होगा। भोजन का आनंद किसको मिलता है? जिसने 1 घंटे पहले 50 रोटियां खाई है, उसको भोजन, और उसको भोजन परोसा जाए, उसको भोजन का आनंद मिलेगा। भोजन का आनंद किसको मिलता है? अरे जो भूखा हो उसको भोजन का आनंद मिलता है। जो प्यासा हो उसको, इसके लिए पानी अमृत हो जाता है। जो फंसा हो बुरी तरह, उसको मुक्ति का आनंद होता है। खेल क्या है? फंसना और मुक्ति। 1600 साल तक तुम्हें फंसाया 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 फंसाया। किसने फंसाया? खुद नहीं फंसाया। क्यों फंसाया? क्योंकि मुक्ति का आनंद चाहिए ना भाई। तो मुक्ति के आनंद के लिए फंसावट जरूरी है ना। खेल क्या है? खेल का क्या मतलब होता है? तुम फंसते हो ना, तुम जाके फंसते हो मैदान में, स्टेडियम में जाके फंसते हो, फंस गए अब वहां पे, है ना। अब तुम्हें वहां से निकलना है। तुमने अपना जो है द्वैत निर्मित किया, टीम ए टीम बी। अब तुम फंस गए। अब वहां से तुमको जो है निकलने का मार्ग करना है। निकलना क्या है? जीत। उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते, चक्कर में मत पड़ना। जो सार सार है ले लेना, सार सार गही ले, है ना। तो वो जो है, तुम टीम में जाके फंसते हो, और फंसते हो तब वहां पर जो है फिर मुक्ति का मार्ग ढूंढते हो। वहां हार जीत वाला खेल है, लेकिन यहां हार जीत वाला खेल नहीं है। यह मुक्ति है, मतलब फंसावट है पहले, और फंसावट से फिर मुक्ति है। यह जान लेना कि ये सारी फंसावट जो है, ये सारी जो फंसावट है, मैंने ही निर्मित करी, मैंने ही निर्मित करी। यह जान लेना। और ऐसे ऐसे निर्मित करी। और एक्चुअल जो है, फंसा कोई है ही नहीं।
कि फसावट अलग है और फंसा मैं हूं। मेरे द्वारा ही निर्मित है और मैं ही हूं। फसावट भी मैं ही हूं, वो सारा प्रोग्राम मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तो इस जैसे ही पता चलता है तो फिर जो है लेट गो, रियल लेट गो होता है। रियल लेट गो होता है, क्या होता है? रियल लेट गो होता है, उसी को समर्पण कहते हैं। मतलब विजडम जो है परिपूर्ण हो जाती है, 100% हो जाती है, मतलब संपूर्ण क्लिंजिंग हो जाती है। क्या हो जाता है? संपूर्ण क्लिंजिंग हो जाती है कि फसावट भी मैं हूं, मुक्ति भी मैं हूं, कोई दूसरा है ही नहीं। पूरा खेल ही मैं हूं, खेल का ग्राउंड भी मैं हूं, खिलाड़ी भी मैं हूं, खेल भी मैं हूं, खेल के इंस्ट्रूमेंट्स भी मैं हूं, दर्शक भी मैं हूं, एवरीथिंग मैं हूं। मतलब फसावट का सारा खेल मैं ही हूं। तो फिर मुक्ति की बात कैसी है? कौन फंसा है? फंसा का मतलब दूसरे ने मुझे फंसाया है, दूसरे ने मुझे फंसाया है। फसावट का मतलब ये होता है दूसरा कोई है ही नहीं, तो फसावट कहां पर है? फसावट का क्या मतलब होता है? दूसरे ने मुझे फंसाया है, दूसरे ने मुझे फंसाया है ना। फसावट का मतलब यही है ना, याद रखना। जो कैद होती है मतलब दूसरे ने कैद किया, फंसे मतलब दूसरे ने फंसाया, उलझाया मतलब किसी दूसरे ने उलझाया। यदि मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, तो उलझन कहां है? तब रियल लेट गो होता है। और रियल लेट गो यानी समर्पण, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण मुक्ति है। संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण मुक्ति है। यदि तुम्हें ज्यादा कुछ गुणा भाग नहीं आता, बस लेट गो, समर्पित हो जाओ कहीं भी। जहां तुम पूर्ण समर्पण कर सकते हो वहां पर समर्पित हो जाओ, बात खत्म। विजडम अपने आप जग जाएगी, विजडम जाग जाएगी, समर्पण घट जाएगा। संपूर्ण समर्पण कि फंसाने वाला तुम्हें कोई दूसरा नहीं है। ये प्रश्न करते हैं ना हमारे कुछ साधक, ये सब ठीक है लेकिन परमात्मा को क्या जरूरत थी हमको उलझाने की? हमने क्या बिगाड़ा था उसका? ये दुख भरे जीवन में लाके कर दिया। परमात्मा बड़ा अन्यायी है, परमात्मा ऐसा है। मतलब परमात्मा कोई है और हम कोई हैं, अलग अलग हैं। तो परमात्मा ने हमें फंसाया है ना? तो जिसने फंसाया है हमें वह गलत है और वह हाइपोथेटिकल होगा, मतलब भ्रांतिमय होगा। तुम्हारा परमात्मा भ्रांतिमय, पता है कि नहीं तुम्हें? तुम्हारा जो परमात्मा है ना, अरे इस किताब में लिखा है, उस किताब में लिखा है, इसने कहा उसने कहा, सब भ्रांति है। तुम्हारे सारे परमात्मा भ्रांति है, सारे परमात्मा तुम्हारी भ्रांति के अलावा कुछ नहीं है। अब वो है तो जरूर तुम्हें फंसाया होगा, है ना? जरूर तुम्हें फंसाया होगा। और जिस दिन तुम्हें समझ जाओ कि परमात्मा कोई नहीं है जी, परमात्मा कहीं नहीं है जी, कोई परमात्मा और परमात्मा नहीं होता और कोई मैं भी नहीं होता। एक बात बताओ, यदि इस धरती पर तुम अकेले हो जाओ तो तुम कौन हो बताओ? पूरे धरती नहीं, पूरी कायनात में एक ही है और तुम हो, तो तुम कौन हो बताओ? अरे तुम कोई नहीं हो। होने के लिए दूसरा चाहिए ना, होने के लिए दूसरा चाहिए ना। अब दूसरा कोई है ही नहीं, परमात्मा कहीं है ही नहीं। परमात्मा यदि कहीं है तो तुम फंसे हुए हो, परमात्मा यदि कहीं है तो तुम फंसे हुए हो, और परमात्मा ने ही तुम्हें फंसाया है। और परमात्मा तुम्हारी हाइपोथेसिस है, मतलब वह तुम्हारे भीतर ही मैकेनिज्म है जिसने तुमको फंसाया है। मैट्रिक्स तुम्हारे भीतर ही है, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें फंसाया। परमात्मा तुम्हारी परिकल्पना है, मतलब तुम्हारी परिकल्पना ने तुम्हें फंसाया है। किसने फंसाया? तुम्हारी परिकल्पना ने, है ना? तो तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारी ही परिकल्पना है, मतलब फसावट तुम ही हो, तुम ही फसावट हो, तुम ही फंसे हो। कौन फंसा? किसने फंसाया? कैसी मुक्ति, कैसी फसावट? अरे कैसी फसावट जैसे पता चले तब तो मुक्ति घटेगी ना। मुक्ति का अर्थ है कैसी मुक्ति, कैसी फसावट, कैसी मुक्ति, यही तो मुक्ति है। कैसी फसावट, कैसी मुक्ति। कोई फंसा ही नहीं है, किसी को मुक्त होना ही नहीं है। परिकल्पना है, उस परिकल्पना से तुम पैदा होते हो। तो एक परिकल्पना है, एक तुम हो। तुमने परमात्मा को पैदा करके अपने आप को पैदा कर लिया है। तुमने परमात्मा को पैदा करके अपने आप को पैदा कर लिया है। और तुम परमात्मा के प्रेम में नहीं, परमात्मा से संघर्ष में हो। तुम कुछ भी बात बोलो जी, तुम पूजा करने जाते हो, फालतू बात है, तुम संघर्ष में हो। तुम जाके मंदिर में करते क्या हो?
हे परमात्मा मेरी नौकरी लगा देना, हे परमात्मा मेरे बच्चे का कर देना, हे परमात्मा यार कुछ मन की शांति देने यार कुछ, अरे परमात्मा मेरे जीवन को सुकून देने यार, अरे परमात्मा मेरी कुछ व्यवस्था बनाना यार। संघर्ष में हो ना, बोलते यार हो, बोले तेरी ऐसी तैसी मजबूर हूं, तेरे को ये कुछ और बोल तो सकता नहीं, हाँ झुकना ही पड़ेगा, पावरफुल है तू, और तुम्हारी हाइपोथेसिस है, तू पावरफुल है, पंगा तेरे से ले नहीं सकता, इसलिए तेरे को फुसला रहा हूं, नारियल ले ले, मिठाई ले ले, अगरबत्ती ले ले, धूप ले ले, यह ले ले, सजदा ले ले, अरे कुछ भी ले ले, दे यार प्लीज यार। बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, बड़े बड़े मान लो, बड़े बड़े पोस्टर पे लोग रहते हैं ना, बहुत सारे से गांव में लोग रहते थे, बोले इतना बड़ा काम है, ये अफसरों को कैसे मनाएं, उनको रिश्वत देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। मैं कहा तेरा काम फटाफट हो जाएगा। बोले कैसा हो जाएगा, गांव में रहता है, हाँ शहद होता है, हाँ होता है, ला 2 बोतल शहद ला, घी होता है, और घी का जुगाड़ कर लूंगा, ले 2 किलो घी लिया, जा अफसर के घर। क्या रिश्वत की बात करता है, अफसर से बात ही नहीं करना, अफसर की बीवी से मिलना, फलाने से गांव से आया हूं जी, ये आपके लिए लाया हूं, आपके घर के लिए, शुद्ध देशी शहद, शुद्ध देशी घी, है ना। वो कैसी भी वो लेडी होगी ना, शुद्ध गांव का, अरे बैठो बैठो भैया, बैठो बैठो बैठो, चाय पियोगे, यह करोगे, अरे कैसे आए थे, अरे जी बड़ी परेशानी है, हमको समझ में नहीं आता, गांव के गंवार आदमी, ये समस्या है, अनुकंपा नियुक्ति लगनी थी, गांव में हम पले बड़े समझ में नहीं आता, कैसे होगा जी, आपको पता है, अरे तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैं करवा दूंगी, साहब आएंगे मैं करवा दूंगी, तेरा कागज लाया दे दे, है ना। ऐसे हमने बहुत सारे काम करवा दिए। तो जो है ज्यादा गुणा भाग न लगाओ, है ना, फुसला लो, फुसलाने से बात बन जाएगी। तो तुम क्या करते हो, परमात्मा को फुसलाते हो कि थोड़ा सा ले लेना, या यह कर देना, यह ले लेना, यह कर देना। तुम्हारी हाइपोथेसिस है परमात्मा, तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारे भीतर है परमात्मा, बाहर नहीं, तुम्हारी खोपड़ी में। परमात्मा तुम्हारी खोपड़ी में बसता है। परमात्मा तुम्हारी खोपड़ी में बसता है, इस बात को समझ लो। परमात्मा तुम्हारी खोपड़ी में बसता है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं रहता, किसी स्थान पे नहीं रहता, कितनी दूर रहता है वहां रहता है। सारा दूर पास कहां पर है, खोपड़ी में है। दूर और पास कहां का, कौन सा गेम है, कहां का गेम है, खोपड़ी का गेम है। तो परमात्मा कहीं ऊंचे में रहता है, तुम यहां पे रहते हो। यह गेम किसका बनाया हुआ है, खोपड़ी का बनाया हुआ है। दूर पास यानी स्पेस खोपड़ी का कमाल है। परमात्मा महान है, तुम क्षुद्र हो, द्वैत तुम्हारी खोपड़ी का कमाल है, तुम्हारी खोपड़ी का कमाल है। परमात्मा महान है, तुम साधारण हो, तुम्हारी खोपड़ी का खेल है। सब तुम्हारी खोपड़ी का खेल है, ख्याल रखना। तुम्हारी सारी फसावट तुम्हारी खोपड़ी में है, तुम्हारा मन फसावट है। ये सारे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं मन के पास में, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं, ऐसी 1000 चीजें हैं। यह धर्म है, तुम्हारी खोपड़ी में है वह धर्म। क्योंकि तुम्हारे इस धर्म को उधर 2-3 हजार किलोमीटर दूर दूसरे देश में लोग जो रहते हैं ना, वो अधर्म कहते हैं। उनकी खोपड़ी उनको अधर्म बोलती है, जिसको तुम्हारी खोपड़ी धर्म बोलती है। तुम्हारी खोपड़ी जिसको पाप बोलती है, यहां से दूर देश के लोग जो है उसे पुण्य बोलते हैं। तुम्हारी खोपड़ी जिसे पुण्य बोलती है, दूर देश के जो खोपड़ी वाले लोग हैं वहां की खोपड़ियां उनको जो है पाप बोलती है। ऐसा है, सब सापेक्षिक है, सब तुम्हारी खोपड़ी का कमाल है। सारी फसावट तुम्हारी खोपड़ी में है। और खोपड़ी में है का अर्थ नहीं, मेरी खोपड़ी में गड़बड़, अरे जो बोल रहा है वो खोपड़ी बोल रही है। अरे मैंने मुक्त होना है, तुम्हारी खोपड़ी बोल रही है। अरे मैं फंसा हुआ हूं, तुम्हारी खोपड़ी बोल रही है। अरे ऐसा वैसा, तुम्हारी खोपड़ी बोल रही है। खोपड़ी ही बोल रही है। तुम कौन हो, नहीं मैं फलाना हूं ठिकाना हूं। ये खोपड़ी का भरा हुआ खेल है। तुम खोपड़ी हो, तुम जो अपने आप को जो रिप्रेजेंट कर रहे हो ना,
तुम जो एक्सरसाइज करने वाले हो ना, ये खोपड़ी है, खोपड़ी, तुम्हारी खोपड़ी है जो एक्सरसाइज कर रही है, तुम्हारी खोपड़ी जो एक्सरसाइज कर रही है। तुम्हारे परमात्मा तुम्हारे निर्मित किए हुए हैं, हाइपोथेटिकल हैं, और उसके कारण तुम फंसे हुए हो क्योंकि वो दूसरा है, परमात्मा कहीं और, तुम कहीं और। उसने जरूर तुम्हें फंसाया होगा, जरूर तुम्हें फंसाया होगा, जरूर तुम्हें फंसाया होगा, है ना। तब तो संघर्ष करना पड़ेगा या उसको फुसलाना पड़ेगा, रिश्वत देना। आप संघर्ष करने के लिए बराबरी वाला होगा तो संघर्ष करेंगे, लड़के उसको टंगड़ी लगा के पटक नहीं दे देंगे, चल मेरे को मुक्त कर, है ना। अब वो ज्यादा ताकतवर है, गामा पहलवान से तुम फिसड्डी पहलवान कैसे लड़ाई करोगे? तो बोलोगे पहलवान जी कुछ कृपा करो ना, मिठाई ले लो ना, मेरा काम कर दो ना। अरे मैंने तुम्हारी अगरबत्ती लगा दी, ओ प्रणाम, ए महान, मुझे कर दो ना। फुसलाओगे ना, ज्यादा ताकतवर है ना। मतलब तुमने जो अपनी हाइपोथेसिस बनाई उसे इतना ताकतवर कर दिया, इतना ताकतवर कर दिया, इतना ताकतवर कर दिया, इतना ताकतवर कर दिया कि तुम क्षुद्र हो गए। तुम्हारी जो क्षुद्रता है, इतनी क्षुद्रता है, इतनी क्षुद्रता है, इतनी क्षुद्रता तुमने तय करी है, क्योंकि तुमने जो है कहीं दूर पर बड़ा महान, बड़ा महान, बड़ा महान, बड़ा महान वो कर लिया। कई लोग पूछते हैं, ये स्वामी जी आपके नाम का अर्थ क्या है? मैत्रेयानंद, ये मित्र जैसा। बोले हाँ, हम तो मित्र ही हैं, है ना, हम मित्र हैं। तुम हमें महान बनाओगे, हम तुम्हारे साथ आकर के डांस करेंगे, साधारण बन जाएंगे। तुम हमें जो है ऊंचे सिंहासनों पर बिठा लोगे, हम तुम्हारे साथ गलवैया करेंगे, तुम्हारे हाथ हाथ में लेके घूमेंगे। तुम जैसे जैसे हमें महान बनाओगे, हम तुम्हारे साथ बाजू में बैठ के खाना खाएंगे जमीन पे। तुम्हारा ढंग हमें पता है, तुम्हारा ढंग है। तुमने परमात्मा को बहुत ऊपर बिठाला है, तुम हमें भी बहुत ऊपर बिठा लोगे। हम तुम्हारा प्लान सक्सेस नहीं होने देंगे। हम तुम्हारे गले में हाथ डाल के घूमेंगे, हम तुम्हारे साथ मजाक भी करेंगे, हम तुम्हारे साथ खाना खाएंगे, हम तुम्हारे साथ वॉक पे जाएंगे, हम तुम्हारे साथ डांस करेंगे। ऐसा नहीं कि गुरुजी कहीं दिख जाएंगे क्या। 24 घंटे में एक बार, कभी एक बार हाँ दूर से दिख गए, ना जी ना, वो वाला खेल हमसे ना बनेगा। हम तो कभी तुम्हारी चिकोटी काट लेंगे, कभी तुम्हें गुदगुदी लगा देंगे, जैसे प्राइमरी स्कूल में बच्चे करते हैं ना, वैसे ही पक्के दोस्त होते हैं ना, वैसे ही हम मित्र हैं, मित्र। तुम ऊपर ऊपर बिठा लोगे, हम नीचे नीचे उतर आएंगे तुम्हारे साथ, बताने के लिए कह रही काहे किस खोपड़ी में उलझे हो। डांस करो, गुणा भाग काहे लगाते हो, ताता थैया, चलो गाना गाओ, चलो साथ में गाना गाएंगे। अपने आप पे भरोसा पैदा करो। हम मित्र हैं, मित्र, हम मित्र हैं। अब मित्र के साथ मैत्री, सहजता, मैत्री यानी सहजता, सहज हो जाओ। इतने असहज क्यों हो? वो परमात्मा महान है, बड़ा महान है, बड़ा महान है, ऐसा बोल बोल के उसमें क्या छुपा हुआ है, हिडन उसमें क्या इनबिल्ट है? मैं क्षुद्र हूं, मैं क्षुद्र हूं, मैं क्षुद्र हूं। परमात्मा अनंत है, ऐसा है, वैसा है, मैं क्षुद्र हूं, मैं क्षुद्र हूं, मैं क्षुद्र हूं। हिडन है ना, इनबिल्ट है ना उसमें, अपनी क्षुद्रता साबित कर रहे हो ना। हम क्या कहते हैं? वो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, उसकी पूजा काहे करते हो? घुस जाओ ना उसमें, घुस जाओ ना, उसके पूरे मजे लो ना, उसकी अनंतता में घुस जाओ, उसकी असीमता में घुस जाओ, उसकी शाश्वतता में घुस जाओ, घुल मिल जाओ, घुल मिल जाओ ना, एक हो जाओ ना। दो क्यों हो? एक हो जाओ ना, तो फिर उसके मजे लो। ये वाला मजा नहीं, जो आया गया वाला नहीं, परमानंद, परमानंद,
है ना, समर्पण, 100% समर्पण, 100% क्लिनजिंग यानी 100% समर्पण, 100% समर्पण यानी 100% क्लिनजिंग। एक हो गए, एक हो गए ना। छोटा बड़ा रहा क्या, ऊंचा नीचा रहा क्या, ऐसा वैसा रहा क्या, वही हो गए ना। तत्वमसी, तुम वही हो ना। और ये सब कल्पना है, दूसरे तुम हो ही नहीं, वो दूसरा तुम दूसरे हो ही नहीं, तुम अलग हम अलग हैं ही नहीं। है ही नहीं। अरे क्या दूसरा 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 1600 साल से दूसरा 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 कर रहे हो। अब मन नहीं भरा अभी तक 1600 करोड़ साल में, मन नहीं भरा अभी तक 1600 करोड़ साल में, दूसरा 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 कर रहे हो। दूसरा है ही नहीं। एक खोपड़ी का खेल खत्म करो ना। अरे कर दो ना, अरे कर दो ना, अरे कर दो ना। संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण क्लिनजिंग है। खोपड़ी को उठा के रख दो। नारियल चढ़ाते हो, सिर जैसा दिखता, अरे नहीं, असली वाला चढ़ाओ ना, खोपड़ी चढ़ाओ ना। नारियल का चढ़ाते हो, असली वाला चढ़ा दो ना। no, खोपड़ा लाते हो, खोपड़ा, खोपड़ा बोलते हैं पता है देहात में, नारियल को उसको खोपड़ा बोलते हैं। खोपरा, बाद में खोपरा बना, खोपड़ा से खोपड़ा है ना, इसको खोपड़ा बोलते थे। बाद में अभ्रंश होके क्या बन गया, खोपरा, खोपरा बन गया। बहुत सारी जगहों पर उसे खोपरा कहते हैं ना, खोबरा या खोपरा। वैसे एक्चुअली खोपड़ा था वो। मतलब असली वाला चला दो ना, वही चढ़ा दो ना, अरे चढ़ा दो ना, सब मंजूर। फिर उसके बाद फिर वो मत मांगना कि मेरी नौकरी लगा दे, मेरा काम वो घर का समस्या सुलझा दो, मेरी बीमारी सुलझा दो, वो मत मांगना, है ना। वो मांगोगे मतलब खोपड़ी चढ़ी नहीं ना। खोपड़ी चढ़ा दो, सब दे देंगे, अपना सर्वस्व दे देंगे तुम्हें, सब कुछ दे देंगे हम अपने आप को दे देंगे तुम्हें, पूरा का पूरा दे देंगे, पूरा का पूरा दे देंगे। कहे कबीर में पूरा पाया, तुम कहोगे कहे प्रीति मैंने पूरा पाया। हम पूरा दे देंगे तुम्हें, अपने आप को पूरा दे देंगे। फिर तुम गाओगी कहे प्रीति मैंने पूरा पाया। ठीक है ना। गुणाभाग में आधा आधा ही आता है, खंडे खंडे ही आता है। यह दे दो, बाकी मत दो, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। बस तुम नौकरी तो लगा दो, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। ये काम कर दो, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। तुम काहे मैनेज करना चाहते हो, काहे मैनेज करना चाहते हो, क्या क्या मैनेज करना चाहते हो, क्या मैनिपुलेट करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हो, इतने गुणा भाग। अरे खोपड़ी को डाल दो नीचे। फिर गाओ कहे प्रीति मैंने पूरा पाया, कहे प्रीति मैंने पूरा पाया, कहे प्रीति मैंने पूरा पाया। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।